आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। आध्यात्मिक मार्ग सिद्ध योग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु सिया सिद्ध योग का एक मंत्र सुनना होता है, राधा कृष्णा का मंत्र। उसी मंत्र से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपको केवल मंत्र का जप करना है, जो आपके जीवन में होगा उसी मंत्र से होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, बाकी सदगुरुदेव पर आप छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दो। कई ईश्वर आप मेरे नैया पार लगा दो। सदगुरुदेव है, उनका अवतरण होता है कई युगों के बाद। जो सदगुरुदेव है, रामलाल जी सियाग है, 10 अवतार है, कल की और अंतिम अवतार भी है। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। सारी समस्याओं का समाधान केवल एक ही मंत्र से। आज हम सिद्ध योग की बुक है जो सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है, उसका वीडियो देखते हैं। आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफ़ी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता है। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिलता है तो लोग विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध करने लगे, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ती हुई हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्मगुरुओं ने प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्क, बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों ज्यों इस प्रक्रिया से धर्मगुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणसन स्त्री पुरुष के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के लिए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन ऐसा लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्मगुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय और अत्याचार करके लूटा है उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। इनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु इन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सर्जन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता है। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता है, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है, इसलिए साक्षी क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी अवस्था में
विश्वास नहीं करता है जो परिणाम नहीं देती है। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे भी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।